नमस्कार दोस्तों, विराट कैरियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं इग्नू के द्वारा कराए जाने वाले एक ऐसे खास कोर्स के बारे में जो कि बहुत सारे लोगों को इसका इंतज़ार होता है और कैसे इसके आवेदन फॉर्म भरे जाते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मैं यहां पर आज चर्चा करने वाला हूं बीएड कोर्स की। तो बीएड जो है बहुत ही पॉपुलर कोर्स है इस समय, और वैकेंसी भी जो है बीएड से रिलेटेड या जो टीचिंग की वैकेंसी होती हैं इस समय बहुत ज़्यादा निकल रही हैं। तो इसलिए इस कोर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इग्नू के द्वारा जो भी आप बीएड का कोर्स करते हैं तो ये ऑल इंडिया लेवल पर मान्य होता है, इसलिए इसकी कोर्स की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि ये एक डिस्टेंस लर्निंग मोड पर ये प्रोग्राम चलाया जाता है इग्नू के द्वारा। तो इसके ऐसे करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल मैं आज आप लोगों के पास लेकर आया हूँ कि कैसे आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और कब इसका फॉर्म रिलीज़ होता है और कब आप इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसकी फ़ीस कितनी है। तो इन सारी चीज़ों की डिटेल में चर्चा कर लेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बहुत सी चीज़ें इसमें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्रोस्पेक्टस है बीएड इग्नू के द्वारा जो बीएड कराया जाता है। ये प्रोस्पेक्टस जो है, ये रूल बुक है, ये ही लोगों को नहीं मिल पाती है। तो मैं आप लोगों को इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, जिससे आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। लिंक बहुत जो ये प्रोस्पेक्टस है बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट में जो मेन चीज़ें हैं वो उसके बारे में यहाँ पर बता दूँ। यहाँ पर आप कंटेंट देख रहे हैं, एलिजिबिलिटी 1.5 नंबर पर दिया हुआ है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, और इसी के साथ 1.6 नंबर पर प्रोग्राम फीस है। तो चलिए सीधे अपन 1.5 जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे हम देख लेते हैं। 1.5 जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो वो आपका 50% से ऊपर होना चाहिए, और अगर आपने साइंस स्ट्रीम या बी या बीटेक कर रखा है तो उसमें आपको 55% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसी के साथ आपकी एक क्राइटेरिया यहाँ पर ये भी है कि आपका कम से कम यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग लाइन में। आपको पहले से काम अगर आप कर रहे हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप इस फॉर्म को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और एक और कंडीशन और है जब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन में 50% के साथ साथ अगर आपने एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर टीचिंग से रिलेटेड या टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम संबंधित कोई कोर्स किया है तो भी आप इस कोर्स के लिए बीएड के लिए यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। अब एक बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूँ कि फ़ीस की डिटेल जो है इस प्रोस्पेक्टस में नहीं दी हुई है। जैसा कि यहाँ पर आप 1.6 नंबर पर प्रोग्राम की फ़ीस पूरी यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर नीचे जाएंगे और 1.6 नंबर ढूंढेंगे तो 1.5 एलिजिबिलिटी के बाद 1.6 जो है यहाँ पर नहीं दिया हुआ। सीधे आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर आ गया है कि कैसे आपका ये जो है एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं इसकी फ़ीस लगभग टोटल जो फ़ीस है 60,000 के अंदर में आपका ये कोर्स हो जाता है। 30,000 आप अगर पर ईयर के हिसाब से मान के चलेंगे तो ये कोर्स आपका 2 साल में 60,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट बता रहा हूँ, इससे कम भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, और जो आपके अदर चार्जेस हैं वो मिलाकर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी फ़ीस की डिटेल। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, अब जो यहाँ पर प्रोग्राम स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर के जो कोर कोर्सेस हैं उनकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो ये जो है पेज नंबर 8 से लेकर के जो पूरा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो कोर्स है यहाँ पर दिया हुआ है विथ मटेरियल, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी आप सिलेबस है पूरा यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लें। अगर सिलेबस आप देखना चाहते हैं कि कैसा इसका सिलेबस होता है तो ये बहुत नीचे तक जाने वाला है। तो दोस्तों, बिल्कुल नीचे तक आप इसे जा कर के देख लें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जब आप पेज नंबर 36 या 37 पर आएंगे तो यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ है। ये जो इसका रिज़ल्ट होता है ग्रेडिंग सिस्टम में होता है। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ है। अगर आप 80% से ऊपर आते हैं तो एक्सेलेंट, उसके बाद वेरी गुड, गुड, स्टेबिलिटी, और
अनसेटिस्फैक्ट्री सबसे आखिरी में, अगर 40% से कम परसेंटेज अगर आपके बनते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है असाइनमेंट के बारे में, जो असाइनमेंट बनवाए जाते हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों उस समय की हैं जब आपका यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो कब होगा और कैसे होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सेंटर की जो लिस्ट है 47 पेज नंबर पर आप अपना जो सेंटर है, जो रीजनल सेंटर होता है इसका, वो लिस्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल है 46 नंबर पर। रीजनल सर्विस डिवीज़न लिस्ट ऑफ रीजनल सेंटर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है तो आप बिल्कुल अपना रीजनल सेंटर उसे ही सिलेक्ट करेंगे फॉर्म भरते समय। आप कंट्रोल F करके भी देख सकते हैं। अगर मैं आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं, जैसे कि मैं जबलपुर से हूँ तो मैं यहाँ पर जबलपुर सर्च करूँगा और यहाँ पर एंटर करूँगा तो ये जबलपुर जो है ये सीधे आपको वहीं पर लेकर के जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना सेंटर, इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं 24वें नंबर पर ये रीजनल सेंटर जबलपुर की जो एड्रेस है, जो जबलपुर की यूनिवर्सिटी है RDVV, उसी में इसका भी ऑफिस दिया हुआ है। तो एक बहुत बड़ी संस्था है इग्नू, जो कि सभी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऑल इंडिया लेवल पर उनके साथ मिल कर के ये काम करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में जो है, इसके अलावा जो सब डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, जो छोटी डिस्ट्रिक्ट या जो संभाग होता है वहाँ पर इसका रीजनल सेंटर होता है, और जो तहसील कार्यालय होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उन सभी जो भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो यूनिवर्सिटी लगती है उस एरिया की, तो वही इसका लगभग रीजनल सेंटर हमेशा होता है। तो ये थी एक तो जानकारी आपकी रीजनल सेंटर की। अब इसके बाद आप आ जाएंगे सबसे नीचे और यहाँ पर जो है पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख चुके हैं रीजनल सेंटर की। अब मैं आपको बता दूं कि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको आ जाना है इस दूसरे लिंक पर, जहाँ मैंने ये लिंक ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक कर देंगे। हमेशा ये फॉर्म मार्च या अप्रैल में निकलते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के, और इसका जो एग्ज़ाम होता है ये लगभग मई या जून के महीने में या जुलाई तक कभी कभी चला जाता है, अगर डेट इसकी आगे बढ़ जाती है तो। बाकी नहीं तो मई और जून के महीने में यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप एक नई विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा, और फिर उस यूज़र आईडी को लॉगिन करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लेफ़्ट हैंड पर नीचे तरफ ये जो कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लास्ट डेट दी हुई है और स्टार्टिंग डेट भी दी हुई है। तो हमेशा यही प्रोसेस इसका रहता है। इसे मैं अभी क्लोज़ कर देना हूँ और रजिस्टर योरसेल्फ पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म है, जैसा आप ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं गूगल पर, सेम वैसा ही ये फॉर्म है। आपको यहाँ पर अपना नाम, फादर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर बहुत ही यूनिक आपको अच्छे से फिलअप करना है। यूज़र नेम आप जो भी यहाँ पर डालेंगे कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डाल के देख ले रहा हूँ। यहाँ पर जो मैंने डाला है 1 2 3 4 और चेक पर क्लिक करेंगे तो यू कैन रजिस्टर विद दिस यूज़र नेम आ रहा है, मतलब ये चीज़ सही है। आप इसी यूज़र नेम के साथ यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। पासवर्ड आपको अपना जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पासवर्ड भी यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो इसी प्रकार आपको भी इस फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से फिलअप करना है। बहुत ही आसान फॉर्म है। यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना तो बहुत ही आसान है। जो पासवर्ड आप डालेंगे उसे कंफर्म एक बार फिर से उस पासवर्ड को डालें, और जो नीचे कैप्चा कोड या सिक्योरिटी कोड दिख रहा है इसे आपको इस पर फिल कर देना है और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका यूज़र आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र नेम पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड का ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ डिटेल यहाँ पर देखने मिल रही है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि कंट्रोल नंबर दिया हुआ है। इस कंट्रोल नंबर को आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। उसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर
तो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, जो कि आपने अभी यूज़र नेम डाला हुआ था और पासवर्ड क्रिएट किया था, वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। सिक्योरिटी कोड यहाँ पर फिलअप करके लॉगिन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे की प्रोसेस। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका कंट्रोल नंबर एक बार फिर दिखाई देगा। अब यहाँ पर 9 स्टेप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम फीस, प्रोग्राम डिटेल, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और करस्पॉन्डेंस डिटेल, टीचिंग एक्सपीरियंस जो आपका है इसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और कंफर्म डिटेल करके आपको यहाँ पर फीस की पेमेंट जो है वो कर देनी होगी। तभी आपका ये 9 स्टेप पे जो है ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं और प्रोग्राम जो है आपका यहाँ पर बीएड सिलेक्ट कर लेते हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन, एग्ज़ाम सेंटर जो आपका रहेगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। जब आप रीजनल सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर कोड सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको सेव कर देना है या नेक्स्ट कर देना है। सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आपको सिंपली आपकी अब पर्सनल डिटेल वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। लगभग सारी चीज़ें फिलअप दिखाई देंगी। कैटेगरी आपको अपनी अप्रोप्रिएट जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आधार नंबर अगर है तो आप फिलअप कर दें और शहरी क्षेत्र से है तो अर्बन कर दें, अदरवाइज़ रूरल कर दें। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। रिलीजन जो है वो फिलअप कर देंगे और वेदर माइनॉरिटी पर नो या यस जो भी आपका ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर देंगे। माइनॉरिटी मीन्स अगर आप हिंदू छोड़ के जिस भी उससे आते हैं धर्म से तो वो माइनॉरिटी में है, जो हिंदू है वो मेजॉरिटी में आते हैं। सोशल स्टेटस आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। अगर आप आर्मी से हैं तो एक्स सर्विसमैन कर सकते हैं। फिज़िकली हैंडीकैप्ड अगर आप हैं तो यस करें, अदरवाइज़ नो करें। अनएम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयड करें और एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड कर दें। वेदर कश्मीर माइग्रेंट, अगर आप कश्मीर से आए हुए कोई व्यक्ति हैं जो वहाँ से आपने घर छोड़ के दूसरी जगह लिया तो यस कर दें, अदरवाइज़ नो करके आपको नेक्स्ट कर देना है। ओके करेंगे। पर्सनल डिटेल आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो जितनी भी चीज़ें हैं आपको पहले सेव करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। इसी प्रकार क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन और जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको फिलअप कर देना है। पासिंग ईयर आप सिलेक्ट करेंगे। डिवीज़न आपका जो भी बना हुआ है वो आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो परसेंटेज है सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका यहाँ पर परसेंटेज वाला पोर्शन आता है तो वो आपको वो सिलेक्ट कर देना है। यूनिवर्सिटी जो भी लगती है आप वो सिलेक्ट कर देंगे या टाइप कर देंगे। इसके बाद आप ऐड क्वालिफ़िकेशन करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर आपका जो क्वालिफ़िकेशन है ऐड हो चुका है, इसे सेव करेंगे, ओके करेंगे एंड देन नेक्स्ट करेंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पर फॉर्म को कंप्लीट करते। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल टू बी स्टडीड फॉर बीएड ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स। दोस्तों ODL मतलब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। तो जो बीएड का जो मेन क्वालिफिकेशन है वो अपना ग्रेजुएशन तो डाल दिया। उसके बाद अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस या तो फिर आपने जो है NCT रिकॉग्नाइज्ड कोई भी ऐसा सेंटर जहाँ से NCT से रिकॉग्नाइज्ड हो उसके थ्रू आपने अगर कोई टीचिंग कोर्स किया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक मोर पर क्लिक करके अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ आपका जो फर्स्ट वाला है ये वाला आपका जो है सर्विस होनी चाहिए टीचिंग में। 2 साल की मिनिमम यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आपकी फिर भी 2 साल होनी चाहिए और फिर आपको यहाँ पर आपको टीचिंग डाल करके आगे बढ़ जाना है फॉर्म में। ऐड क्वालिफ़िकेशन करेंगे और सेव करेंगे और इसी प्रकार ओके करके आपको नेक्स्ट कर देना है। अब करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है वो आपको फिलअप कर देना है। एड्रेस को आप सेव करेंगे और फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है।
अगर आप अभी टीचिंग सर्विस में हैं तो आपको यस करना है, और अगर आपको पुराना एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर नो करके सेव एंड नेक्स्ट फिर से यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ये फॉर्म लगभग कंप्लीट कर दिया है। अब आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, ग्रेजुएशन और जो आपका प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है 1 बाय 1। और आपको उसके बाद फिर आप यहाँ से लेके अभी तक आप अपने 6 नंबर जो मैंने ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप यहाँ से लेके जो 6 नंबर तक का कैटेगरी है वहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके डिटेल को कंफर्म करके फ़ीस पे कर देनी है, और आपका जो है फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो आप बहुत ही इजी है इसके बाद की प्रोसेस, तो इसे आप कंटिन्यू करें। मैं फ़ोटो, सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। बहुत ईज़िली यहाँ पर सभी चीज़ अपलोड हो जानी, कोई ऐसा कोई ख़ास क्वालिफ़िकेशन एक क्राइटेरिया नहीं, 100 KB से कम होनी चाहिए फ़ोटो और सिग्नेचर। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें डॉक्यूमेंट अपलोड करके फ़ीस की पेमेंट करके आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। और अगर इसके रिगार्डिंग आपके पास कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था इस पूरे वीडियो का, बहुत लंबा वीडियो है, तो दोस्तों आप इसे बहुत ध्यान से देखें। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई और सवाल आपके मन में आता है तो आपको कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स करना है। और अगर मुझे इस चीज़ का जो भी आप पूछेंगे और मेरे पास नॉलेज होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।